सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, राधा नाम की महिमा को शब्दों में बांधना वास्तव में सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि वह दिव्य चेतना है जो आत्मा की गहराइयों तक उतरकर जीवन को भीतर से बदल देती है। संसार की दौड़ में हम धन, पद, प्रतिष्ठा और सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहते हैं, यह सोचकर कि इन्हीं में शांति छिपी है। परंतु अनुभव बताता है कि ये सभी वस्तुएं क्षणिक हैं, आज हैं, कल नहीं। ये मन को कुछ समय के लिए आकर्षित तो करती हैं, पर आत्मा की प्यास को कभी शांत नहीं कर पाती। राम नाम वह अमृत है जो बाहरी नहीं बल्कि भीतर की रिक्तता को भरता है। यह नाम मन के शोर को शांत करता है, विचारों की अशांति को हरता है और हृदय में एक अद्भुत स्थिरता पैदा करता है। जब कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक राम नाम का स्मरण करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक परिवर्तन घटित होने लगता है। इच्छाओं की आग मंद पड़ने लगती है, असंतोष की गांठें ढीली होने लगती हैं और जीवन के प्रति दृष्टि बदलने लगती है। जो पहले बोझ लगता था वही स्वीकार बन जाता है, जो पहले पीड़ा थी वही साधना बन जाती है। नाम का जप केवल होठों की क्रिया नहीं बल्कि हृदय की अनुभूति है। यह एक ऐसा सेतु है जो जीव को परमात्मा से जोड़ देता है। जब मन नाम में रमने लगता है तब बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, भीतर एक गहरी शांति बनी रहती है। यह शांति किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती बल्कि नाम के स्मरण से स्वतः प्रकट होती है। यही कारण है कि संत कहते हैं, नाम ही सच्चा सहारा है, नाम ही सच्चा धन है। राम नाम का प्रभाव जीवन की दिशा को बदल देता है। जहां पहले भय था वहां विश्वास जन्म लेता है, जहां पहले अकेलापन था वहां प्रभु की उपस्थिति का अनुभव होता है। नाम हमें यह बोध कराता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हर क्षण ईश्वर की करुणा, शक्ति और प्रेम उपस्थित है। यही अनुभूति जीवन को अर्थ देती है, पीड़ा को प्रसाद बना देती है और संघर्ष को साधना। अंततः राम नाम केवल जप नहीं, जीवन की शैली है। यह जीवने की कला है, सोचने की दृष्टि है और अनुभव करने की अवस्था है। जो व्यक्ति इस नाम का सहारा ले लेता है उसका जीवन बाहर से नहीं भीतर से बदलता है और यही परिवर्तन सच्चा, स्थायी और दिव्य होता है। राम नाम वास्तव में वह प्रकाश है जो अंधकार को नहीं कोसता बल्कि उसे स्वतः मिटा देता है। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है वह उत्तर प्रदेश के सर्वेश जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आपका प्रेम नाम के प्रति कई गुना बढ़ जाएगा। वही कथा यदा सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभा तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम सर्वेश है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति हूँ। मेरा जन्म और पालन पोषण एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। मेरे पिताजी बैंक में क्लर्क थे। उन्होंने अपनी सीमित आय, जिम्मेदारियों और जीवन की कठिनाइयों के बीच मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, इसलिए उनका सारा स्नेह, त्याग और संघर्ष मेरे लिए ही था। मेरा जीवन शुरू से ही सीधा साधा रहा, ना कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा, ना कोई दिखावा। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने भी लाखों युवाओं की तरह नौकरी की तलाश शुरू की। उस समय मैं कोचिंग संस्थान में पढ़ने लगा। वहीं से मेरे जीवन की कहानी ने एक नया मोड़ लिया, एक ऐसा मोड़ जिसने मुझे तोड़ भी दिया और फिर नाम की शरण में जोड़ भी दिया। उसी कोचिंग में शालिनी भी पढ़ने आती थी। शुरुआत में हमारी बातचीत केवल पढ़ाई तक ही सीमित थी, कभी नोट्स, कभी सवाल जवाब, तो कभी हल्की फुल्की चर्चा। धीरे धीरे ये बातचीत आदत बन गई और कब यह आदत एक गहरे रिश्ते में बदल गई इसका हमें खुद भी पता नहीं चला। हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, सुख दुख साझा करने लगे थे। वह समय बहुत सुंदर था, भोला, निश्चल और सच्चे भाव से भरा हुआ। इसी दौरान मेरी नौकरी लग गई। परिवार में खुशी का माहौल था। मुझे भी लगा कि अब जीवन स्थिर हो जाएगा। मैं और शालिनी पहले से कई वर्षों से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ऐसे में विवाह का विचार स्वाभाविक था। शालिनी मुझसे कहने लगी, अब केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं भी यही चाहता था।
मुझे लगा कि अब समय आ गया है कि मैं अपने माता पिता से बात करूं। एक दिन हिम्मत करके मैंने अपने माता पिता से शालिनी के बारे में बात की और विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन जो हुआ उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। मेरे माता पिता ने मेरी बात सिरे से खारिज कर दी। उन्होंने साफ कह दिया, हमें लड़की पसंद नहीं। मैं टूट सा गया। जिस प्रेम को मैं जीवन भर का सहारा समझ रहा था, वही एक पल में असंभव लगने लगा। मैं अपने माता पिता को बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने मेरे लिए जीवन भर संघर्ष किया। मैं उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे भीतर एक भयानक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ माता पिता। मैं किसी एक को भी खोने को तैयार नहीं था। मैंने यह बात शालिनी को बताई। मैं उम्मीद कर रहा था कि वह मुझे समझेगी, थोड़ा समय देगी। लेकिन उसने जो कहा वह मेरे लिए वज्रपात जैसा था। मुझे भूल जाओ, मेरे माता पिता जहां मेरा विवाह तय कर देंगे मैं वही कर लूँ। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया। न दिन अच्छा लगता न रात। रात रात भर नींद नहीं आती थी। मन में हजारों सवाल, हजारों दर्द उमड़ते रहते। मैं भीतर ही भीतर टूटता जा रहा था। एक रात यूं ही मोबाइल चलाते समय यूट्यूब पर राम नाम के प्रताप से जुड़ा एक वीडियो मेरे सामने आया। न जाने क्यों मैंने वह वीडियो पूरा देखा। वीडियो समाप्त होने के बाद मेरे मन में एक अजीब सी शांति उतर चुकी थी। फिर मैंने उस चैनल के और भी वीडियो देखे। हर वीडियो मेरे दिल से बात कर रहे थे। मुझे लगा कि जब इतने लोगों के जीवन बदल रहे हैं तो मेरा जीवन क्यों नहीं बदल सकता। अगले ही दिन गुरुजी मैंने आपको फ़ोन किया और अपनी पूरी परेशानी आपके सामने रख दी। मैं रो रहा था। गुरुजी, आपने बहुत सरल शब्दों में कहा, तुम नाम जप करो, बाकी सब भगवान पे छोड़ो। जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा नाम महाराज वही करेंगे। गुरुजी, उसके बाद आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि समझाई और कहा धैर्य रखना। मैंने पूरे विश्वास के साथ नाम जप करना शुरू कर दिया। रोज नियमित रूप से, बिना किसी अपेक्षा के। मैं निरंतर गुरुजी आपसे मार्गदर्शन लेता रहा। 4-5 महीने तक मेरे लिए कई रिश्ते आए, लेकिन हर बार मेरा मन मना कर देता। मैं जानता था अब निर्णय मेरा नहीं, नाम महाराज का है। एक दिन अचानक मेरे माता पिता ने कहा, शालिनी से कहो कि वो अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजे। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। आंखों में आंसू थे, हृदय में कृतज्ञता। मैंने तुरंत शालिनी को बताया। वो भी बहुत खुश हुई। 2 दिन बाद उसके घर वाले हमारे घर आए। सब कुछ बहुत सहजता से हुआ। 2025 के अंत में हमारी सगाई भी हो गई। गुरुजी, फरवरी 2026 में हमारा विवाह होने जा रहा है। आज मुझे नाम जप करते हुए 8-9 महीने हो चुके हैं। इन महीनों में मैंने बहुत कुछ बदला हुआ महसूस किया है। मेरा मन शांत हो गया। मुझे दिव्य अनुभव होते हैं। कभी कभी ध्यान में भी दर्शन हो जाते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ, अब मैं परिस्थितियों से डरता नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है जो होगा वो मेरे नाम महाराज की कृपा से होगा। गुरुजी, यह सब आपकी कृपा और नाम महाराज की महिमा का ही तो फल है। यदि आपने मुझे नामदान ना दिया होता तो शायद मैं आज भी उसी अंधकार में भटक रहा होता। मैं जीवन भर इस ऋण को नहीं उतार पाऊंगा। मैं आश्रम की सेवा के लिए हर माह सेवा भेजता रहूंगा। मेरी बस यही प्रार्थना है, आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा और अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। जय जय सीताराम। भाई बहनों, आपने देखा, जब कोई सहारा नहीं होता तो नाम महाराज आपके जीवन में आके आपके पूरे अंधेरे को दूर कर देते हैं। जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है जिस पर जल्दी कोई यकीन नहीं करता, लेकिन नाम महाराज ऐसा करते हैं। तभी कहा गया है, निरंतर नाम जप करते रहिए, कल्याण वो तो होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो, उसको मेरे ईमेल पर या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।